फिर हम लोग जब गिट्टी गिरा था उस पर बालू लेकर गिराने लगा, तो ये लोग रोकने गए तो ये गाना धुन लेकर के अपना ट्रक फोन कर दिया वो लोग को, 2-3 गाड़ी आकर के आना धुन खा गया। साक्ष्य है जो लोग गोली चला रहे हैं उसकी सफारी गाड़ी वहीं पर मौजूद, वहीं पर बरामद हुई है। जय हिंद साथियों, वहीं अहियापुर में मौजूद हूँ जहाँ पर आज विपक्ष के नेता कह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं और युवाओं के चहेते नेता बोल सकते हैं तेजस्वी यादव आज यहाँ पर जैसे आए तो मीडिया ही नहीं बल्कि यहाँ सारे नेताओं का तांता लग गया। इसके पहले ना राजद के कोई नेता यहाँ आने के लिए कोशिश में लगे थे और ना उनका कोई मतलब था। आए भी थे सांसद साहब 10 दिन बाद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग ही कह रहे हैं। आइए उनके ही परिवार से, पीड़ित परिवार से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी जी ने क्या क्या आश्वासन दिया। क्या नाम आपका? अजीत कुमार यादव नाम पड़ेगा। अजीत कुमार यादव। जो मृतक थे आपके क्या थे? मृतक के बेटे हैं आपके। मेरे कितने भाई आप? 3 भाई, 1 बहन। 3 भाई 1 बहन। शादी किसकी थी? शादी वो चाचा थे उनके छोटे भाई थे। अच्छा, लड़के चाचा की थी, मतलब चाचा की शादी थी। अच्छा, आपके चाचा की शादी थी। तो ये सारे जितने घर यहाँ दिख रहे सब आप लोग एक ही परिवार? जी, मेरा 5-6 परिवार है। आपके दादाजी कितने भाई थे? 5 भाई थे। अच्छा, वही 5 परिवार थे। क्या ऐसा घटना हुआ था? क्योंकि देखिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर बालू माफिया के लेकर लड़ाई, ये वो बहुत सारा न्यूज़ चल रहा था। वो बालू का कोई इशू नहीं था, मतलब पहले यहाँ पर घर में काम लगा था, वहाँ पर बालू गिरा था, उसी बालू पर वो लोग ले आकर के गिट्टी गिराने लगा। तो ये क्यों गिराने लगे? वर्चस्व में। वर्चस्व मतलब नहीं, देखिए अभी किसी के मुंह से हमने सुना कि ये चुनावी रंजिश था। जो आम चुनाव वही चीज बता रहे हैं। चुनाव थोड़ा खुल के देखिए, खुल के इसलिए बताइए कि चूंकि हम भी आज पहले ही दिन आए है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है खुल के समझ सके इस बात को। देखिए चुनावी मुद्दा कोई इशू नहीं था, चुनाव तो मान लीजिए 3 साल पहले यहाँ रहा, लेकिन फिलहाल वो लोग का मुद्दा था कि पढ़ाई लिखाई, हम लोग के घर में के बच्चे जो है BHU और विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग के बच्चे सब लफंगा है, सब सलग यहीं तरह घूमता फिरता है। मतलब वो परिवार ही नंगा कह सकते हैं एकदम, मतलब कोई मतलब पढ़ने लिखने वाला नहीं उस परिवार में। उठा कर वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है, वीडियो देख लीजिए कि सब हथियार गोली बंदूक चलाने वाला लड़का है उसके घर में से। और शादी था तो वहाँ बालू गिराया गया था, तो उसी बालू पर गिट्टी गिराने लगा तो उसको रोका गया। हालांकि वो गिरा दिया, समझौता भी हो गया। फिर दूसरे दिन फिर हम लोग जब गिट्टी गिरा था उस पर बालू लेकर गिराने लगा, तो ये लोग रोकने गए तो ये गाना धुन लेकर के अपना ट्रक फोन कर दिया वो लोग को, 2-3 गाड़ी आकर के आना धुन फायरिंग करने लगा। 2-3 गाड़ी आकर जी, सुबह का 5 बजे 5 बजे आके। तो आपके तरफ से भी कुछ देख लीजिए, वीडियो साक्ष्य है उसमें। अब मेरे तरफ से इस वीडियो पर एक चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक वकील होते हैं बक्सर कोर्ट में जी, और वकील की एक स्टेटमेंट मैंने देखा था, बोलते हैं कि AI के माध्यम से ये वीडियो बनाया गया है। जब ये वकील साहब के घर में और परिवार के ऊपर बीता होता है ना, तो शायद ये बात नहीं होती। वो मेरे से एजुकेटेड है, अब उनके बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं, बोलेंगे तो फिर इस पर भी वीडियो आप भी देखे होंगे। AI क्या होता है और रियल वीडियो में क्या फ़र्क होता है वो उनको देखे। वहाँ पर साक्ष्य है जो लोग गोली चला रहे हैं उसकी सफारी गाड़ी वहीं पर मौजूद, वहीं पर बरामद हुई है। वो भी तो कह सकते हो वकील साहब की भी AI के माध्यम से वहाँ खड़ा कर दिया गया। AI के माध्यम से गाड़ी खड़ा कर दिया गया, कह सकते हैं। बचाव पक्ष क्या मतलब। अच्छा चलिए अभी बताइए कोर्ट का प्रक्रिया में क्या क्या हुआ? कोर्ट के प्रक्रिया में तो अभी लोग पुलिस प्रशासन, कितने लोग सरेंडर हुए? सिलेंडर 6 लोग हुए हैं। 6 लोग जी। क्या क्या नाम है? संतोष यादव, मनोज यादव, बटेश्वर यादव, महेंद्र यादव, ओम प्रकाश यादव। तो यही अभी देखिए एक और वकील के बयान, स्टेटमेंट उनका वायरल हुआ था, बोले थे कि किस के गोली किसने मारा है ये तो FIR में नहीं लिखा गया है। तो ये FIR का मतलब होता क्या है? FIR का मतलब होता क्या है? FIR 1 पेज का होता है और 1 पेज में हम कैसे दर्शा देंगे कि 20 लोग थे कौन किसको गोली मारा। FIR का मतलब होता है कि एक FIR के तहत सूचना दिया जाता है पुलिस को कि मेरे यहाँ झगड़ा हुआ है, गोली चला, लोग मरे हैं। अच्छा, प्रशासन कितनी देर के बाद आई थी घटना? प्रशासन 2 घंटे बाद आई घटना के बाद। कि उनको सूचना नहीं गया था? सूचना भी गया था, मेरे घर से लड़के भी प्रशासन को लाने गए थे, लोग नहीं आते। शायद वो लोग के उस पक्ष से 60 गार्ड थी कि आपको नहीं आना है, हम लोग ये सब काम करें, ये सब प्लानिंग के तहत ये सब देख लीजिए। बड़े आरोप प्रशासन पे लगा रहे हैं जी, पूरे प्लानिंग के तहत ये अंजाम दिया गया। चलिए पप्पू यादव जी भी आए थे, तेजस्वी यादव भी आए जी, दोनों लोगों में से ज़्यादा आपको उम्मीद? देखिए हमको शुरू में ही 2 दिन बाद ही पप्पू यादव आए। एक
मेरे परिवार की तरह, मतलब हम लोगों को बैकबोन भर करके एकदम खड़ा हुए सपोर्ट किए। उस समय सपोर्ट किए जिस समय कोई एक आदमी तक हम मेरे द्वार पर पूछने और लाश उठाने नहीं आता था, उस वक्त आया पप्पू यादव। उस समय हम लोग को साथ दिए हैं। उस समय मेरा विधायक एमपी कोई नहीं आता, पूर्णिया से चल करके आ करके हम लोगों को पूरा परिवार करके आश्वासन दिए, सपोर्ट किए और मदद भी किए। उनसे पूरा उम्मीद है हमको कि हम लोग को न्याय दिया। कोई एनडीए के नेता है? कोई एनडीए का नेता नहीं है, कोई एनडीए का नेता नहीं है, एनडीए के कोई नेता नहीं आया एनडीए का। देखिए, यहाँ पर मौत पर भी राजनीति कह सकते हैं किया जाता है। मौत पर भी राजनीति हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यही तेजस्वी यादव या मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम दोनों लोग को बात कर रहे हैं, या ये भाजपा के नेता, चाचा भतीजा, ये भाजपा के नेता को भी मैं उतना ही दोषी मान रहा हूँ। अगर कहीं ये घटना दलित परिवार के साथ हुआ होता, ये बड़े कास्ट का, ये लोग बड़े कास्ट का होता तो ये भाजपा वाले दौड़े जाते। दलित परिवार का अगर घटना होता तो वहाँ चिराग पासवान से लेकर ये सारे जितने तेजस्वी यादव ये सबसे पहले पहुँच जाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये वोट बैंक है। ये चूंकि दोनों आप मतलब ये यादव परिवार थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक की सिकने का डर था। ये परिवार कह सकते हैं थोड़ा कमजोर परिवार है। इसलिए मैं कमजोर परिवार कह रहा हूँ कि उस परिवार के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो शायद सुनने वालों को दुख लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में है कि उस परिवार को के लिए क्या शब्द निकलना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अगर दृश्य अगर आपको देखना है तो साउथ की फिल्में देखना पड़ती है, या पहले की हमारी हिंदी फिल्में, उसमें ऐसी घटनाएं दिखाई जाती थी कि एक गांव में एक दबंग परिवार है, आता है और छलनी कर देता है जो उसका बात नहीं मानता है। ये चुनाव के लेकर मुद्दा उठाता है, क्योंकि चुनाव में वो लोग, जैसे हमारे मतलब खबर आई थी कि 25 साल से उनके घर में मुखिया थी, और इस बार उनकी मुखिया ही चली गई। इसके कहीं ना कहीं खुन्नस था, क्योंकि ये इनके दादाजी 5 परिवार है, तो समझ सकते हैं कि 100-150 वोट तो आपके घर में होगा। 100-150 वोट एक मुखिया के चुनाव में खेला कर देता है। और इसके लेकर यहाँ पर ये विवाद, तभी मुखिया जी भी दिखाई दिए थे जो अभी वर्तमान में चले गए। क्या है? चले गए यहीं पे। उनसे भी हम बाइट लेने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखिए कि न्याय अगर मिलना चाहिए तो आप न्याय के लिए आवाज उठाइए। जस्टिस फॉर अहियापुर लिखिए, इसको हैशटैग आप लोग अगर एक हैशटैग जितने आप अहियापुर को जस्टिस बनाएंगे, हैशटैग बनाएंगे, जितने आप अपील करेंगे, जहाँ रहिए, ट्विटर नहीं चलाना जानते हैं तो फेसबुक पर जाइए, फेसबुक चलाना नहीं जानते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। हमारे चैनल पर नहीं आ रहे तो कहिए आपका वीडियो में भेजता हूँ, लेकिन लगातार आप सोशल मीडिया पर इसे चलाते रहिए, ताकि ये जो गूंगी सरकार, बहरी सरकार बैठी है, अभी विधानसभा में आएगी वोट मांगने, तब आप जवाब दीजिएगा। ये घटना इनके घर के साथ नहीं हुआ है, कल आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ हो सकता है। ये नहीं है कि किसी के घर में आग लगा है तो मेरे घर में नहीं लगेगा। अरे जद में अगर बगल में आपका घर है तो आप में भी लग सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे मुद्दे को जगाए रखें और न्याय देने का प्रशासन पर दबाव बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।